हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ उस सुनकर आपके रौंदे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक लड़की की है। उसके घर में 2 बहन रहती है। उसकी एक दादी रहती है और उसकी माँ रहती है और उसके पापा भी रहते हैं, लेकिन उसके माँ को उसके पापा से डिवोर्स हो गया रहता है। तो उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं रहता है। तो लड़की जॉब करती है और अपने घर का पूरा खर्चा चलाती है। और उसकी छोटी बहन रहती है, वो पढ़ाई करती है। वो रोज़ ऑफिस जाती है और अपने घर ऑफिस से घर आ जाती है। एक दिन अपने दादी के साथ, दादी बहुत बुजुर्ग रहती है। दोनों बहन सेल्फी लेती है बहुत अपनी माँ से। माँ उसकी खाना बना कर परोसती है और बोलती है कि तुम लोग खाना खाने आ जाओ, तब तक मैं खाना परोसती हूँ। उतने में ही उसके पापा आते हैं और बोलते हैं कि इसमें मेरा भी, जिस घर में वो सब रह रही थी, कि मेरा भी हिस्सा होगा, कि मेरा हिस्से का पैसा दो। ऐसे करके वो बोलती है तो वो लड़की बोलती है कि आपके हिस्से का पैसा मिल जाएगा, कि जब मैं कमा कर मैं पैसा इकट्ठा कर रही हूँ तो मैं आपके पैसे दे दूँगी, अभी आप घर में से जाइए। और ऐसा करके वो अपने पापा को घर में से निकाल देती है, क्योंकि उसकी माँ अपने पापा से अलग हो जाता है। इतने में अर्चना के मोबाइल पे बार बार कॉल आता है और कॉल को डिस्कनेक्ट करते रहती है, क्योंकि वो कॉल नहीं उठाती है। और उसके बाद जब ये अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देती है तो उसके बहन के कोमल के पास फिर फ़ोन आता है। इसके बहन कोमल कॉल उठाकर और वो बात करने रूम में चली जाती है। जब वो रूम में जाती है तो फिर ये भी अपना खाना छोड़कर फिर अपनी बहन के पीछे जाती है। तो देखती है एक मुकुल नाम का लड़का रहता है, जिसका शादी हुआ रहता है। वो अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया रहता है और वो इसके बहन उससे बात करती है। वो लड़का अच्छा रहता है, लेकिन तब भी अर्चना को हरदम उस पर डाउट होता है और कोमल को मना करती है कि तुम उससे बात नहीं करो। तो दोनों बहन में लड़ाई हो जाता है। बोलती है कोमल कि दीदी आप कुछ भी करिए, लेकिन मैं मुकुल से ही बात करूँगी, कि मैं उससे नहीं छोड़ूंगी। वो फिर अपने कंपनी जाती है। कंपनी में जाती है तो 1.5 करोड़ का घोटाला हुआ रहता है, जो कि एक लड़की और जो एचआर रहती है वो लड़की और एक लड़का मिल के दोनों 1.5 लाख के घोटाला किए रहते हैं। और रश्मि को पूरा हिसाब देना रहता है, इसलिए रश्मि को उस कंपनी के बॉस बुलाकर बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम कहाँ थी कि तुमने इतने का पैसे के घोटाला किया। ये सब चीज़ के पता लगाती है और उसके बाद वो क्या करती है, बॉस को बता देती है कि सर, वो जो लड़की रहती है रिद्धि नाम रहता है, वो रिद्धि और सुशील नाम का लड़का रहता है, कि वो दोनों मिलकर इसका घोटाला किए हैं। ऐसे करके तो रिद्धि अपना कैसे भी करके सफाई पेश करके वो अपना साइड हो जाती है। और जो सुशील नाम का लड़का रहता है वो फंस जाता है। उससे बहुत ही माफ़ी मांगता है वो लड़का इस लड़के से कि प्लीज़ मुझसे माफ़ कर दो, कि प्लीज़ बोल दो कि मैंने, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं पैसे भी वापस कर दूँगी। ऐसे करके वो लड़का बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर ये नहीं मानती है। ये बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। ये बात ही नहीं करती उस लड़का से। उसके बाद क्या करता है वो लड़का, ये फिर अपने घर जाती है, फिर खाना खाते रहती है। बार बार कॉल आता है, कॉल उठाती नहीं, कट करती रहती है। उसके बाद जब फिर ये उस दिन 8 तारीख को ये छुट्टी लेने वाली थी, 8 अप्रैल को। तो वो उसकी माँ बोलती है कि आज तो तुम छुट्टी लेने वाली थी, तो फिर ऑफिस जा रही हो? तो हाँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। और वो ट्रेन से ही ट्रैवलिंग करती है और जाती है आती है। तो उसके बाद जब जाती है तो रास्ता में फिर ये लड़का और रिधि नाम का जो लड़की रहती है वो मिलती है। रिधि को ये लड़का सिखाता है सुशील कि तुम बुलाओ उसको। तो ये रिधि बोलती है आ जाओ, इसमें ही बैठ के चलते हैं अर्चना। तो ये बोलती है कि नहीं, कि मैं, तुम लोग चले जाओ, कि मैं नहीं जाऊंगी, कि मैं चली जाऊंगी अपना। तो फिर बोलती है कि नहीं, आ जाओ, बैठ जाओ। फिर ये गाड़ी में बैठती है। फिर सुशील वही बात करता है, प्लीज़ कि आ जाओ, बैठ जाओ, कि अब तो मैं ऑफिस से निकला जा रहा हूँ, कि निकाल ही जाऊँगा, कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तो मैं भी ऑफिस में रह जाऊँगा। ऐसे करके फिर वो लड़का बहुत रिक्वेस्ट करता है। फिर ये लड़की कहती है स्टॉप द कार है, ऐसे करके बोलती है कि प्लीज़ कार रोको, कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे तुम्हारा कुछ नहीं सुनना है, तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी है। ऐसे बोलते हैं बस।
लड़का उससे बंदूक से माथे पे मार देता है। लड़की बेहोश हो जाती है, जो नाल रहता है उससे मार देती है, लड़की बेहोश हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे पुलिस चेक करते रहते हैं। पुलिस चेक तो करता है, बस पुलिस को लड़की नहीं दिखती है और वो सब आगे निकल जाता है। और उसके बाद एक रूम में ले जाकर लड़की को बेरहमी से छोटे छोटे पीस बनाकर और नाला में फेंक देते हैं कि जिससे कि लड़की का कोई लाश नहीं मिले, और लड़की को उसमें दहला देते हैं। बहुत बड़ा नाला रहता है और लड़की का मोबाइल लेकर जंगल में फेंक देता है। जंगल में फेंक कर और ये दोनों ऑफिस चले जाते हैं। जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं तो ये सब कहती है कि क्या अर्चना नहीं आई? अर्चना तो हम लोग को रास्ता में मिली थी, मैं तो पिक भी की थी। और ऐसे करके वो मोड़ पे उतर गई कि नहीं आई तो नहीं, वो तो अभी तक नहीं आई। ऐसे करके पूरा कंपनी को असमंजस में रहता है। फिर इसके बहन बहुत देर तक कॉल लगाती है तो कॉल नहीं लगता है, स्विच ऑफ बताता है। उसके बाद उसकी बहन जाकर पुलिस में कंप्लेन करते हैं कि मेरी दीदी सुबह में गई थी लेकिन शाम हो गया, अभी तक ना तो कॉल लग रहा है, नहीं आना। हम लोग का घूमने का भी ट्रिप था, हम लोग टिकट बुक किए थे और अभी तक मेरी दीदी नहीं आई। ऐसे करके तो बोली किसी के यहाँ चली गई तो नहीं, वो ट्रेन से ही ट्रैवलिंग करती थी और घर आ जाती थी टाइम से। वो टाइम से ऑफिस भी जाती थी और टाइम से घर भी आ जाती है, ऐसे करके बोलती है। पुलिस बहुत पता लगाते हैं, ये सब बताती ही नहीं है। ऐसे करते करते 1 महीने बीत जाते हैं। फिर कोई बोलता है कि नाला में किसी का लाश मिला है। ऐसे करके जो कुछ लाश मिलते हैं वो जानवर का एक बॉडी का कुछ लाश मिला रहता है। उसके बाद इसकी बहन वो बोलती, एक लड़का बताता है कि ऐसे करके मुकुल नाम के लड़का से उसकी बहन बात करती थी, जो कि अर्चना को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोमल उससे बात करती थी, क्योंकि वो डिवोर्सी है। तो पुलिस जब अर्चना से कोमल से ये सब बात पूछती है तो कोमल कहती है कि ये बात सही है कि मेरी दीदी को पसंद नहीं था, लेकिन वो लड़का ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि उस लड़के के पास तो काला ब्लैक कलर का कोई कार है ही नहीं। उसके बस एक रहने का घर है, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है और वो लड़का अच्छा है। ऐसे करके वो लड़की बोलती है कि मैं मुकुल को जानती हूँ और मेरी दीदी को नहीं मार सकता। फिर वो बोलती है कि मेरी दीदी को लड़की जलती थी कि दीदी ऐसे ऐसे बताई थी, कुछ बात उसकी बहन उसको बताई हुई थी कि ऐसे बताई हुई थी कि हो सकता है वो दोनों वो लड़का सुशील और रिद्धि मिलकर मेरी दीदी को मारी हुई। फिर रिद्धि को और सुशील को दोनों को हिरासत में लिया जाता है और जब खूब पूछताछ होता है तो वो लड़का बताता है कि हाँ, मैंने उसे टुकड़े टुकड़े काट के, मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत माफ़ी मांगी, तब भी उसने मुझे माफ़ नहीं किया, इसलिए मैंने उसे टुकड़े टुकड़े काट कर और एक नाला था, उस नाला का नाम बताया कि उस नाले में मैंने फेंक दिया और उस नाले में दहला दिया कि जिससे किसी को पता ही ना चले। तो पुलिस बोला कि तुमने किसी को अपनी गलती की वजह से किसी और को इतनी बेरहमी से मारो, कितनी अगर अर्चना टाइम रहते हुए और अगर वो कॉल भी उठाती तो ना, अगर बातचीत करती तो ना तो उसकी मौत होती, और अगर दूसरे के साथ डिस्कस की रहती तो किसी न कुछ उसके हल निकाले रहते। तो अगर कोई बात हो तो किसी का न किसी को आप बताइए, ये नहीं कि अपने ही मन में रखे रह जाइए। इसी तरह से अगर वो बताई भी रहती तो उसका भी मौत नहीं होता, और इसी तरह से उसका मौत हो जाता है और बेरहमी से मार देते हैं और रिद्धि और सुशील दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है। इसी तरह की कहानी मैं आगे भी डालती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सच्ची घटना मैं आगे भी डालती रहूँगी।